सम उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों, आचार्य सत्येंद्र जी, आचार्य नवानंद जी और प्यारी ब्रह्मचारियों, कुछ समय तक आपके साथ में कुछ विचार चर्चा प्रस्तुत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ में। मेरा जो है ये जो आपका स्थल है, अध्यात्म की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत बड़ा मंच है, ये बहुत ऊंचा स्थल है आर्य समाज में और बाहर भी। इस तरह के जो स्थल है बहुत कम है जहाँ पर बौद्धिक क्षमता से संपन्न लोग सुनने वाले और बोलने वाले रहते हैं। अन्यत्र अनेक स्थलों पे बोलने वाले लोग तो हो जाते हैं, लेकिन सुनने वाले उस स्तर के होते नहीं हैं। भीड़ भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतने बौद्धिक संपन्न लोग जो है बहुत कम स्थलों पे होते हैं। मैं आप लोगों के सामने जो है आज प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ। मेरा जो है इस संस्था से परिचय का सिलसिला ऐसा है कि वो अजमेर से ही हुआ है। आर्य समाज में लगभग 33 वर्षों में बहुत जगहों पे घूमा हूँ और गुरुकुल में आने से पहले भी कोई भी ऐसी बड़ी संस्था नहीं बची, लेकिन इस संस्था से मैं जो है अपरिचित ही रहा। मुझे इतना परिचय नहीं था, वो अजमेर में जाने के बाद में हुआ। तो आज साधना से संबंधित, योग से संबंधित कुछ जो थोड़े बहुत अनुभव है आपके साथ में, उसके विषय में बात करेंगे। यहाँ पर यम नियम दर्शन आदि की बहुत आप लोगों ने बातें सुन रखी है। मैं जो थोड़ा बहुत अपने अंदर अनुभव करता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ, समय समय पे उसकी चर्चा करता हूँ, बड़े विद्वानों से, आचार्यों के साथ विचार विमर्श करता हूँ, जैसा मुझे अनुभव होता है वैसा आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, जो है सबसे पहली जो स्थिति होती है कि व्यक्ति को अपने दोष नज़र आने लग जाए तो समझिए कि आप साधना के पथ पर चल रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं। यदि व्यक्ति को कोई अपने उसके दुर्गुण, दोष, कमियां बताए तो व्यक्ति प्रायशः सफाई देने लगता है। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि सीधे अपनी योग्यता से, अपने विवेक से, अपनी समझ से, अपनी जागरूकता से सीधे जो है कोई व्याकरण पढ़ने चला जाता है, कोई दर्शन पढ़ने चला जाता है, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाता है। और कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, उनको कोई कहता है व्याकरण पढ़ना चाहिए तो व्याकरण पढ़ने आ जाते हैं, कुछ कहते हैं वैसा करना है तो वैसा कर लेते हैं। मैंने इतने लंबे टाइम में भी, शायद मुझे कई बार मैं सोचता हूँ, मैंने अपनी इच्छा से अपने लिए कुछ नहीं किया। 2-4 वर्ष पहले तक किसी ने कहा व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ लेते हैं। किसी ने कहा कि आर्य समाज में जाना चाहिए तो आर्य समाज में आ गए। तो बात चल रही थी कि अपने दोष व्यक्ति को जो है दृष्टिगत होने चाहिए, नज़र आने चाहिए। व्यक्ति को जब तक दुर्गुण दोष नज़र नहीं आएंगे स्वयं अपने आप में, तो व्यक्ति का जो है कल्याण, उत्थान हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको कितना बता सकता है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। यदि स्वयं व्यक्ति अपने आप से उसमें सुधार नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, तो फिर वो सुधार होना नहीं है। जीवन में कई बार, मैं इस बात को मुझे समझने में बहुत लंबा समय लगा। कई बार लोग कहते हैं कि नकारात्मक मत सोचिए, सकारात्मक ही सोचिए, बुराई से जो है घृणा कीजिए, बुरे व्यक्ति से मत कीजिए। ऐसे कई तरह के जुमले चलते रहते हैं, लेकिन मैं उन बातों को स्वीकार नहीं करता था अंदर से। एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें यही बात आई, महाभाष्य का एक उदाहरण आया कि व्यक्ति को पहले अपने दोष तो दृष्टिगत हो, तब जो है व्यक्ति जीवन में कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अनुशासन की बात आती है, आचार्य कब तक अनुशासन रखेगा? 24 घंटे तो आपके साथ बंद के नहीं रह सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ भी माता पिता कब तक 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष तक सिखाएंगे, और वहाँ पर भी सब जगह अलग अलग स्थिति होती है।
और आप गुरुकुल में देखिए, परिवारों में देखिए, माता पिता सबको एक साथ भोजन करवाते हैं, एक सी बात कहते हैं, फिर भी सबका स्वभाव, सबके जो है गुण कर्म अलग अलग होते हैं। महाभाष्य में एक वाक्य आता है, समानम ह्य मानम अद्यानांच केचित अर्थे युजन्ते अपरे नावा। जैसे पर्जन्य होता है ना, बारिश जो होती है किसी भी क्षेत्र में, खेत में, तो एक सी ही होती है, ऐसा नहीं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, जहाँ पर पानी बरस रहा है वहाँ की बात है। इसी प्रकार से जो आचार्य है, शिक्षक है, गुरु लोग हैं, जो उपदेशक है, वो सबको एक सी बात ही कहता है, लेकिन फिर भी सबका जो है अपना स्तर, सबकी अपनी योग्यता, सबकी अपनी रुचि, सबकी अपनी एकाग्रता, उसके आधार पे व्यक्ति का जो है अपना अपना अलग जो है उसको समझ पाता है, अलग अलग ढंग से उसको ग्रहण कर पाता है। नहीं तो एक ही कक्षा में आचार्य सबको एक साथ पढ़ाता है, लेकिन व्यक्ति की योग्यताएं वैसी नहीं होती है। अगली बात है कि जो साधक लोग होते हैं, जो साधना के पथ पे चलते हैं, जो उन्नति चाहते, जो छात्र भी हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो उन्नत होना चाहते हैं, तो व्यक्ति को सबसे बड़ी बात जो है, सबसे प्रथम वो है व्यवस्था। महाभाष्य में एक वाक्य आता है कि व्यवस्था नाम शास्त्र। यदि आप यज्ञ का संपादन कर रहे हैं, आप धर्म की बात करते हैं, आप जीवन की उन्नति की बात, सबसे प्राथमिक बात है कि आपको व्यवस्थित रहना है। आपकी जो वस्तुएं हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए, आपका पहनना, उठना, बैठना, बोलना व्यवस्थित होना चाहिए। और इसमें भी सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कुछ लोगों के सामने ये स्थिति होती है कि वो व्यक्ति पहले जिस जगह पे खड़ा था या जिस माहौल में था, वो बिल्कुल उससे विपरीत में आता है, तो उसको बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मेरी अपनी आदत में बहुत तेज़ बोलता हूँ, तेज़ का मतलब गति मेरी बहुत तेज़ रहती है। अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ वो फिर भी बहुत धीरे है, मेरी दृष्टि में बहुत धीरे है। पहले जब थे तो बहुत ज़्यादा गति, इतनी देर में 10-20 वाक्य बोल देते, या और अधिक तो मान लीजिए आप 5-10 मान लीजिए। बिजनेस लाइन थी तो बहुत ज़्यादा, और उसमें स्वयं को ही ये रहता था कि बस हम ही सही और वैसे ही करना पड़ता था। और यहाँ पर हम सही नहीं है। पहले जो आचार्य लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी बात सुननी है। और वो एक बार में समझ में नहीं आएगी। जब नए नए में आया था तो कई बार वो कहता, मैंने कहता जी मेरा स्वभाव ऐसे ही है, तो धीरे बोलिए, बोला ही नहीं जाता है जी। तो ऐसा चलता रहा बहुत लंबे टाइम तक। और अभी भी लोग मुझे टोक देते हैं, जो बड़े विद्वान लोग हैं। तो जीवन में यदि आप अपना उत्थान चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको टोकता है, आपको सही सलाह देता है, तो आपको उस बात को सुनना चाहिए। हो सकता है किसी बात के सुधार में आपको 2 दिन लग जाए, किसी में 4 दिन लगे, किसी में वर्षों भी लग जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले आचार्य आशीष जी से मिलने गया था एक जगह। तो मैं जिस व्यक्ति के साथ में गया था, क्योंकि वो जहाँ रहते उस जगह को मैं तो जानता नहीं था, तो मैंने कहा भैया वहाँ चलना है। और उनको मैंने बताया बातों में, मैंने कहा देखना चलते टोकेंगे किसी बात पे और गति पे ही टोकेंगे। और मेरी उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप धीरे बोलिए, और मैं हंस गया। हंसने का मतलब मैंने उनको कहा देखो मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा जो साथ में था। तो जीवन में प्राय आप देखें कितने ऐसे विद्यार्थी, आप लोगों में से किसी को गुस्सा आता है जब आचार्य लोग टोकते हैं या नहीं टोकते हैं, या कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, या स्वेच्छा से उनकी बात मानते हैं, उनका अनुशासन मानते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि 100% जो है अपन तुरंत स्वीकार कर ही लेते हैं। ऐसे लोग तो अपवाद ही होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो निर्दोष हैं, कोई हमारे अंदर दुर्गुण है ही नहीं, कोई न्यूनता है नहीं, फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ का मतलब कहीं पे भी आचार्य की जो शरण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी गुरुकुल में, तो जीवन में कुछ बातों का जो ध्यान रखना उसमें कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित रखें। जो चीज़ हम नहीं जाने तो जानते हैं, तो बड़े व्यक्ति की बात को मान लेना चाहिए, आचार्य की बात को मान लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ एक नियम है, यहाँ पर भी और जगह भी है कि मौन रहना है। पहले मुझे ये बात फालतू की लगती थी, तो ये क्या बात है। वैसे मैं जिन गुरुकुलों में मैंने पहले अध्ययन किया है, वहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं था कि बहुत ज़्यादा मौन रहना है। तो मैं सोचता था क्या मौन रहना है, अपन तो पढ़ने आए हैं ना। मेरा ऐसा कुछ था कि ध्यान है, साधना है, ऐसा कोई स्थिति थी भी नहीं।
तो जहाँ पर ऐसी स्थिति होती तो वहाँ जाने से पहले डरते थे कि जो है वहाँ जाएं या नहीं जाएं। तो अजमेर भी मैं गया तो बहुत सोचने के बाद गया था और बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी कि यदि कोई व्यक्ति टोकेंगे तो अपना बड़ी लज्जा का महसूस होता था। ऐसा नहीं कोई बुरा नहीं लगता था, लेकिन छोटी छोटी बात में जो है एक संकोच रहता है, एक लज्जा का अनुभव होता है। तो जीवन में कोई रोके कोई टोके तो उस बात को मान लेना चाहिए। जब यहाँ पर आ गए हैं तो जिस काम के लिए आप आए हैं, अध्ययन के लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, तो उस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बातों में नहीं कि जो है देश में 2 वर्ष बाद में क्या होगा, 4 वर्ष बाद में क्या होगा, ऐसी बातें मेरे साथ भी होती थी और अभी भी छात्रों के साथ होती है। तो मैं कई बार कहता हूँ उनको अभी जिस काम के लिए आए हो उसको कर लीजिए, क्योंकि इस बात में हमें आपसे थोड़ा अनुभव ज़्यादा है। जिस परिस्थिति में आज आप लोग हो, मैं उस परिस्थिति से, मैं हूँ, आचार्य जी आदि उससे गुजर चुके हैं। आचार्य आशीष जी कहते थे कि कोई भी प्रसंग होता था तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहते थे, पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी, मैंने साक्षात नहीं सुना है, उन्होंने जैसा कहा कि भाई हमें आपसे 20 वर्ष का अनुभव ज़्यादा है, किसी को वह कहते हैं कि आपसे 30 वर्ष का अनुभव ज़्यादा है, हम इस फील्ड में ज़्यादा टाइम से हैं, तो आप जो है ये बात उचित है, ये अनुचित है। तो वो कहते जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं हमें स्वीकार है। इन सब चीज़ों के साथ में आप देखिए जो है मौन तो आपका जो है आचार्य जी ने या जो भी आश्रम में नियम बना दिया कि भाई आपको मौन रहना है, आपने मुंह तो बंद कर लिया, साधन तो बंद हो गया आपका। लेकिन ये देखने की बात है कि मानसिक तौर पर या अंदर से अपन कितने मौन। व्यक्ति ने मुंह तो बंद कर लिया, जीवा को भी रोक लिया, लेकिन संकेत करता रहे, संकेत भी बंद कर लिए लेकिन दिमाग दूसरी जगह चलता रहे, तो फिर वो मौन इतना सार्थक नहीं है। इन सब बातों के साथ में जो मैं मुख्यतः जो है विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, आप लोग तो सब बड़े प्रबुद्ध हैं और साथ में आपके भी काम की बात हो सकती है। प्रायशः छात्रों में जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, सबसे बड़े कई बार लोग कहते हैं यहाँ पर आपको लगता है किसी को आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लगता है, संकोच कर रहे हो। प्रायशः मैंने ऐसा लोगों से बहुत सुना, लोग कहते हैं कि वहाँ का पानी मोटा, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। यही समस्या अजमेर में थी और अजमेर जाने से पहले मैं जो बहुत मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, केवल पेट डाइजेशन गड़बड़ रहता था और वो मेरा पहले ही हो गया था संगठन के कार्य में और मेरा वहाँ जाके ठीक हो गया। और यहाँ पर भी मैं कई बार आया हूँ, पहले भी रहा हूँ 8-10 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, 2-3 बार पहले भी आया हूँ और अभी भी सब ठीक चल रहा है। तो मैं प्रायशः लोगों को कहता हूँ कि आपकी मानसिकता है, आपने ऐसी मानसिकता बना रखी, जो दूसरा तनाव आपके अंदर उत्पन्न होता है, दूसरी जो बातें उत्पन्न होती है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। कई बार व्यक्ति आचार्य की बात को सहन नहीं कर पाता है या जो कार्य होता है उसको सहन नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति बहुत कुछ घर से दिमाग में भर के आता है। विरजानंद जी ने जैसे दयानंद जी को कहा था, ऋषि दयानंद को, अनार्स विद्या को यमुना में डाल के आओ। और हमारे जैसे जो लोग हैं आजकल के, उनमें मैं भी एक हूँ, जो बहुत कुछ दूसरी बातें भर के आते हैं कि हमें संगठन का काम करना है या 5 साल में पूरा करना है, 5.5 वर्ष में पूरा करना है, इतना समय ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, विद्यार्थियों के लिए निश्चित बाधक है, बहुत बड़ी बाधा है ये। तो इन बातों पे जो है आपको कभी भी सोचना नहीं चाहिए, विचारना नहीं चाहिए। यदि तनाव हो, जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो शांतिपूर्वक ध्यान करते हैं, उनका स्वतः ही तनाव दूर हो जाता है। आप लोगों को तनाव उत्पन्न होता है? होता है तनाव? नहीं होता है? तो कई होता है, मुझे भी होता है, लेकिन जो होता है वो कई सारे कारणों से हो सकता है। आपके खान पान से हो सकता है, आपके चिंतन से हो सकता है, आपके मनन से हो सकता है, आप समय पे सोते नहीं होंगे उससे हो सकता है, कोई रोग हो उससे हो सकता है। तो जीवन में जो है ना, सोच
वो व्यापक रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए। समस्या हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। जो है बड़े जो लोग हैं, आपसे बड़े छात्र हैं, जो आचार्य हैं, उनसे भी बड़े जो आचार्य हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं अभी बहुत दिनों के बाद में जो है मुनि सत्यजीत जी से, आचार्य सत्यजीत जी से मिला हूँ। सन 14 के बाद में, 14 क्या 13 के बाद में, लगभग जो है कितना हो गए, 9 साल हो गए, 8-9 साल जब से परिचय है। उसके बाद में इतने टाइम पहले बार ही हुआ है। और जब 2-3 दिन समय गुजर गया तो मैं उनसे मिलने भी गया, कई बातों पे चर्चा भी हुई। तो जब कुछ बात मैंने उनसे कही तो वो जो कहते थे मैं उस पर अपनी बात कुछ रख देता। तो कल बैठे बैठे मुझे लगा कि व्यक्ति में जब कमी होती है, दुर्गुण होता है या कुछ दोष होता है, तो व्यक्ति उसमें सफाई देने लगता है। और वो प्रायः हर व्यक्ति करता है। अपवाद को छोड़ दीजिए, अपवाद कोई नियम नहीं होता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और व्यक्ति परिस्थिति की बात करने लगता है। जीवन में सबसे कठिन क्या है? अपनी गलती, अपनी न्यूनता, अपनी कमियां, अपने दुर्गुण, अपने दोषों को स्वीकार करना। पहले तो व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर ले, फिर दूसरों के सामने कर ले, बहुत बड़ी बात है। कई बातें हो सकती है पढ़ाते समय व्यक्ति कह दे कि मैंने ये बात गलत कही है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, नैतिकता से संबंधित होती है, सदाचार से संबंधित होती है, व्यवस्था से संबंधित होती है। यदि व्यक्ति सरलता से, शालीनता से सत्य को स्वीकार कर लेता है तो कोई समस्या नहीं प्रायः। लेकिन व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है, उसमें और भी बातें होती है। कई सारे जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा संकोच की प्रवृत्ति होती है। और वो जो होती है जन्म जात होती है। जन्म से, जात का मतलब आजकल जो जाति पाति चलते हैं उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्र का प्रभाव होता है। और व्यक्ति को खुद को भी पता नहीं चलता है। मेरी खुद की बहुत संकोच की प्रवृत्ति है, लेकिन मैंने आज तक किसी को कहा नहीं। मैंने जीवन में शायद आज 3री बार 4थी बार कह रहा हूँ, मन से तो पहली बार कह रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 2-3 लोगों को कहा था। तो अभी जिस जगह पर आप बैठे हैं या जिस स्थिति में चल रहे हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन करने में, कोई बात के विषय में स्पष्टीकरण करने में, कुछ पूछने में संकोच होता है, तब संकोच को छोड़ दीजिए और निडरतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, सरलता से अपनी बात को रखिए और पूछिए। क्योंकि एक तो आप 20-25 साल की आयु है, इस समय आपको सुधार करना हमारे जैसों की अपेक्षा ज़्यादा है। मैं आपको लग तो आपकी जितनी उम्र का ही रहा हूँ, लेकिन मेरी आयु आप लोगों से डबल हो गई होगी, +50+ चल रही है। और 30 वर्ष की आयु में तो मैं आया हूँ, 30 वर्ष और कुछ मास ऊपर गुरुकुल में आया हूँ। और लगभग 31 वर्ष की आयु में मैंने अष्टाध्याय याद की, 31+ की एज में अष्टाध्याय याद की है। और व्याकरण पढ़ते पढ़ते 35-36 वर्ष हो गए। तो इतना जो है व्याकरण पढ़ने के बाद भी बहुत समय लगाया है। और उसमें भी कई बार जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। पढ़ने जाते हैं, कुछ स्थिति अलग रहती है, फिर भी व्यक्ति को सतत लगे रहना होता है। तप जो है ना, तप की बात आती है, तप कई तरह का होता है। मतलब कई तरह का मतलब शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो शारीरिक जो तप है, परिश्रम है, उसी को तप मानते हैं कि नहीं केवल जो है खेत में काम करना, ऐसा गुरुकुलों में भी होता है, ईंट वगैरह को ढोना या जो शारीरिक कार्य है वही तप है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, जो व्यक्ति मौन रहते हैं, जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो शास्त्र में परिश्रम करते हैं, वो भी बहुत बड़ा तप है। जैसे आज समाज में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों अरबों हैं, और आप जैसे जो 10, 20, 25, 50 लोग यहाँ पर हैं, और आश्रमों में भी होंगे और गुरुकुलों में भी होंगे। जो लोग उन परिस्थितियों को छोड़कर यहाँ तक आए हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो फाइनल नहीं है, वो एक आरंभिक स्थिति है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे
तब आपका जीवन पूर्णतः सफल होगा। और गुरुकुल में पढ़ने के देखिए बहुत फायदे हैं। व्याकरण है, दर्शन, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, एक चीज़ को ढंग से पढ़ लीजिए, एक अच्छी बात को पकड़ लीजिए, यम नियम में से किसी एक को पकड़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे विचार है जिनमें से केवल आप एक को पकड़ लीजिए, दूसरे को कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसा सोच लीजिए कि हम तो सत्य बोलेंगे, हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे। और ईमानदार भी देखिए किसके लिए बनना चाहिए। एक दो बात पूछता हूँ मैं आपको, ईमानदार होना चाहिए ना, ईमानदार सच्चा होना चाहिए ना, किसके लिए? ईमानदार किसके लिए बनना चाहिए अपने को? जल्दी से, टाइम पूरा हो रहा है। अपने लिए नहीं, व्यक्ति को जो है ईमानदार सच्चा अपने लिए और ईश्वर के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप कितने ईमानदार हो ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप दुनिया के सामने जो अच्छी बात रख सकते हो, लेकिन अंदर से क्या है, आंख बंद करके अपन बैठ सकते हैं, लोगों को लगेगा कि व्यक्ति जो है संध्या कर रहा है, उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये तो आप ही जानते हैं। हाँ, जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं वो तो आपके क्रियाकलाप से देख लेंगे। जैसे आचार्य जी कह रहे थे 2-3 दिन पहले, वह इस बात से पता चल जाता है कि आपको कई बार बताया कि यहाँ के बैठिए, लेकिन आप फिर वहीं बैठ जाते हैं। तो ये अपवाद लोग होते हैं जो आपके क्रियाकलाप से या दूसरी चीज़ से आपको पहचान लेते हैं। एक बात और देखिए, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, जो अच्छा है वो करना चाहिए। जो अच्छा है ऐसा कर पाते हैं। सबको आराम करना अच्छा लगता है ना, लगता है ना, लेकिन वो अच्छा तो नहीं है। तो जीवन में जो कुछ चीज़ें मैंने बताई, एक दो और बता के पूरी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ में व्यक्ति में समझ उत्पन्न हो जाना। समय के साथ में समझ उत्पन्न हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राय अपवाद लोगों के साथ में ही होता है। जब जीवन पूरा समाप्त हो जाता है ना, जब जीवन ही नहीं रहा तो जीने का ढंग आता है व्यक्ति को, और जब जीने का ढंग आए तो जीवन नहीं रहता है। अभी जिस स्थिति में आप लोग हो, आपके पास में ऊर्जा है, गति है, क्षमता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जो बड़े लोग हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और ये जो देखिए, ये जो स्थान है ना, वानप्रस्थ साधक आश्रम, दर्शन योग विद्यालय, जो भी, इसका मतलब सारे ग्रहण हो जाते जो यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि केवल यही। ये बहुत विशेष है वर्तमान में। विशेष इसलिए है कि आपको 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2-2 दर्जन जो है योग्य विद्वान और जगह नहीं मिलते हैं। हर जगह आपको 1 व्यक्ति मिलेगा, 2 व्यक्ति मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे, और वो भी नियमित नहीं मिलते हैं। 1 व्यक्ति होते हैं तो वो आपको इतना समय नहीं दे पाते हैं। आप अपनी बात के लिए एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से किसी के साथ अपनी बात को साझा कर सकते हैं, किसी के साथ में अपने विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 लोग हो तो उसमें आपको संकोच हो, आपको किसी से डर लगे, तो अपने से बड़े विद्यार्थियों के साथ कर सकते हैं। और अच्छी बात लेने में, शिक्षा लेने में कभी भी जो है व्यक्ति को छोटे बड़े का जो है ना चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अपने से 20 वर्ष छोटे बच्चों को भी अष्टाध्यायी सुनाता था। जब मैं सबसे पहले एक गुरुकुल में गया था जहाँ पर रहा हूँ, उनसे पहले भी एक 2 दिन किसी में रहा था, तो बड़े लोग तो सुनते ही नहीं थे, सब अपने अपने कार्य में मस्त थे। तो मैं बच्चों को कहता केवल संख्या का ध्यान रखो। जो 8-8, 10-10 साल के बच्चे थे, मैं पहले उन्हीं को सुना देता था, और मुझे लगता अपना काम तो हो गया। तो जीवन में कभी व्यक्ति को जो है किसी को पूछने में, किसी को बताने में बिल्कुल खुला रहना चाहिए। कल जो है, अभी जो मेरा परिचय दे रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो ऐसे मेरे पास परिचय लेने आए थे। मैंने अपनी बात बता दी उनको। फिर मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा प्रथमावर्ती पढ़ते हैं। तो मैंने उनको कहा कुछ पूछूं क्या? मैंने उनसे 2-4 बात पूछ ली। आज से 20 वर्ष जो पहले स्थिति थी ना, और आज की में बहुत अंतर है। और जो जब मैं पढ़ने आया था, मेरे से जो 20 वर्ष पहले लोग थे,
उनकी स्थिति में और मेरे समय में बहुत अंतर था। कुछ लोग आज की परिस्थिति में मैंने पहली बार देखा कि उनको कुछ पूछते हैं और अपनी तरफ से बताते हैं, फिर भी वो नाराज़ हो जाते हैं। मैं एक जगह गया तो इसलिए मैंने पहले उनको कल पूछा कि आपको कुछ पूछें क्या, तो उन्होंने कहा पूछ लीजिए, और उन्होंने कई सवाल के अच्छे भी जवाब दिए। तो मैंने कहा अच्छी तैयारी कर रहे हो। एक दो बातें वो नहीं बता पाए तो मैंने उनको कहा कि मैं बताऊं या फिर कल तक आप विचार करोगे, तो उन्होंने कहा मैं विचार करता हूँ। मैंने कहा विचार कीजिए और यदि समाधान नहीं होता तो मेरे पास आ जाइए। तो जीवन में देख के कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है, आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो मना कर दीजिए। आप देख के बता सकते हैं, पूछ के बता सकते हैं, बिल्कुल उसमें जो है ना स्वाभाविक ढंग से रहिए। तो मैंने अपने सामान्य सी बातें आपके सामने रखी, आपने बड़े ध्यान से सुना। समय भी पूरा हो गया और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम। आचार्य दिनेश शास्त्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कैसे हम अपने दोषों और जो न्यूनताएं हैं उनको हम स्वीकार करें, यही बहुत बड़ी बात होती है जीवन में। और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए और लोगों के लिए निर्देश किए कि कैसे हमें तप आदि या अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं पुनः आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। अथ शांति पाठः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।